जानने की कोशिश करेंगे कि जो शासन द्वारा फैसला लिया गया उस पर इनकी क्या राय है। को बंद करने के लिए सरकार ने निर्देशित किया है और हमारे जानेंगे उनकी क्या प्रतिक्रिया है। धर्मेंद्र चौहान जी, देखिए जो शासन ने निर्णय लिया है स्लॉटर हाउस को लेकर, क्या निर्णय निश्चित रहेगा? जो लगातार जो देखिएगा अपने क्षेत्रों में, यहाँ की बात की पथरी थाना क्षेत्र के अन्य और जगह की बात की जाए तो लगातार जो है जो गौ माता है उनके उत्तराखंड सरकार द्वारा स्लॉटर हाउस को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। शासन ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि हरिद्वार जिले को जो है पशु वधशाला मुक्त यानी स्लॉटर हाउस मुक्त रखा जाएगा। इसको लेकर मंगलौर में बन रहे स्लॉटर हाउस के विरोध में जो है कई हिंदू संगठन सहित कई बीजेपी के विधायक भी जो हैं का विरोध कर रहे थे, जिसको देखते हुए शासन ने फैसला लिया है कि अब हरिद्वार में स्लॉटर हाउस नहीं बनाया जाएगा। कुछ हिंदू संगठन से यानी कि बजरंग दल से हमारे साथ मौजूद हैं जीवेंद्र तोमर जी, जो कि जिला सह संयोजक हैं, और बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं धर्मेंद्र चौहान जी। इनसे प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे कि जो शासन द्वारा फैसला लिया गया उस पर इनकी क्या राय है। जी तोमर जी, लगातार प्रयास किया जा रहा था, विरोध किया जा रहा था स्लॉटर हाउस को लेकर जो मंगलौर में बनाया जा रहा है। अब शासन ने फैसला ले लिया है कि पूरे जिले हरिद्वार को जो है पशु वधशाला यानी कि स्लॉटर हाउस मुक्त रखा जाएगा। आप क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है? इसमें पूरे ज़िले के लिए नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के लिए, समस्त हिंदू संगठनों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि इस प्रकार की पशु वधशाला को बंद करने के लिए सरकार ने निर्देशित किया है। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि पिछले लगभग 1 वर्ष से इस विषय को लेकर लगातार संघर्ष चल रहा था। कई बार धरना प्रदर्शन भी हुआ और जहां देवभूमि हरिद्वार संतों के नाम पर जानी जाती है, देवभूमि के नाम पे जानी जाती है, ऐसी पशु वधशाला हरिद्वार के अंदर खुल रही थी तो ये हरिद्वार को एक कलंकित करने वाला मामला था। इस मामले को लेकर कई बार सरकार को ज्ञापन दिया गया, कोर्ट तक लड़ाई लड़ी गई, जिसको लेकर अब सरकार ने निर्णय दिया है कि इस प्रकार की कोई भी पशु वधशाला हरिद्वार में नहीं बनेगी। हम सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं और सरकार का धन्यवाद करते हैं। देगा अब बात जो निर्णय लिया गया है, निर्णय ऐसे समय पर लिया गया है जो अब पंचायत चुनाव भी आने वाले हैं और 22वें विधानसभा चुनाव भी है। कहीं चुनाव को देखते हुए तो नहीं लिया गया ताकि चुनावों में जो है एक अच्छा मैसेज जा सके और उसके बाद फिर से जो है निर्णय वापस लिए जाए? इस प्रकार का कोई मामला नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई काफ़ी समय से चल रही है। पशु वधशाला को लेकर, स्लॉटर हाउस को लेकर काफ़ी समय से लड़ाई चल रही है और इस विषय को लेकर कल ही एक प्रतिनिधिमंडल बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का केंद्रीय मंत्री निशंक जी से भी मिला है और निशंक जी का इसमें अहम रोल रहा है, जिन्होंने सरकार को आगे लिखित रूप में दिया कि इस प्रकार की पशु वधशाला को बंद किया जाए और तत्काल प्रभाव से सरकार ने इस पशु वधशाला को जो है बंद करने के लिए आदेशित किया गया है। साथ ही रुड़की में गंग नहर के पास में संत रविदास और भगवान वाल्मीकि की नाम पर जो घाट बनाने के लिए भी एक ज्ञापन केंद्रीय मंत्री निशंक जी को दिया गया है। चलिए देखिएगा, अब हम धर्मेंद्र चौहान जी से जानेंगे उनकी क्या प्रतिक्रिया है। धर्मेंद्र चौहान जी, देखिए जो शासन ने निर्णय लिया है स्लॉटर हाउस को लेकर, क्या निर्णय निश्चित रहेगा? देखिए, ये ऐसा निर्णय लिया गया है, इस समय लिया गया निर्णय है जिस समय पूरे विश्व भर से श्रद्धालु कुंभ मेला 2021 में आ रहे हैं। तो ये इतना बड़ा निर्णय लिया गया है, पूरे विश्व को संदेश देने की कोशिश की गई है हमारी सरकार के द्वारा कि हरिद्वार तीर्थ नगरी है, इसमें कोई भी वधशाला नहीं चलेगी। और हम तो मुख्यमंत्री से ये भी मांग करते हैं कि जो वधशाला यहाँ पर चल रही है पहले से, उन्हें भी तुरंत बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये धार्मिक नगरी है, यहाँ पर धर्म और आस्था की बात होती है। तो ये बहुत ही सराहनीय फैसला है, इसका हम बार बार स्वागत करते हैं और पूरे उत्तराखंड के अंदर कोई भी वधशाला ना हो, इसके लिए भी हम सरकार से मांग करते रहेंगे। जी देखिएगा, ये थे हमारे साथ धर्मेंद्र चौहान जी, जिन्होंने कहा है कि सरकार से लगातार हम मांग करेंगे कि कोई भी किसी तरह के वधशाला ना बने। लेकिन जो ये यहाँ पर अनुमतियाँ दी गई थी इसको बनाने के लिए, स्लॉटर हाउस को बनाने के लेकर के सभी जानते हैं कि हरिद्वार जो है धर्मस्थली और विश्व प्रसिद्ध धर्मस्थली हरिद्वार है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है वो जो मंगलौर है वो जो है राज्य की जो हरिद्वार की सीमा है और देवभूमि में प्रवेश की जगह है, और वहीं पर ये वधशाला का खोलने के लिए जो है अनुमतियाँ दे दी गई थी। उसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या सही था? देखिए, सही अगर होता तो इसे अनुमति को कैंसिल क्यों किया जाता? ये अनुमति कैंसिल की गई है, इसका मतलब ये था कि ये यहाँ पर हरिद्वार के अंदर कोई भी वधशाला नहीं होनी चाहिए थी, जिसके लिए हमारे संगठन भी प्रयासरत रहे और समय रहते हमारे मुख्यमंत्री जी ने इतना सराहनीय कदम उठाया कि इसे बंद कर दिया गया। ये बहुत ही सराहनीय फैसला है और आने वाले समय में मानता हूँ कि कोई भी वधशाला की अनुमति यहाँ पर नहीं दी जाएगी।
ठीक है, ये तो खैर निर्णय ले लिए गए हैं कि निकायों में जो है, शहरी निकायों में हरिद्वार की कोई भी जो है शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं, कोई भी अवध पशु वधशाला नहीं बनेगी। अब जीवेंद्र तोमर जी से आपसे एक आखिरी सवाल करेंगे। तोमर जी, जो लगातार जो देखिएगा अपने क्षेत्रों में, यहाँ की बात की पथरी थाना क्षेत्र के अन्य और जगह की बात की जाए तो लगातार जो है जो गौ माता हैं उनके हत्याएं की जा रही हैं, लगातार आप लोगों के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, मुकदमे भी दर्ज पुलिस द्वारा किए, लेकिन जो है इस तरह के लोग बाज नहीं आ रहे हैं, क्या कहेंगे? जब तक कोई कड़ी सज़ा का प्रावधान नहीं होता इन लोगों के, तब तक ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। हाल ही में अभी एक मामला और पकड़ा गया है जिसमें मौके पर गौकसी करते हुए पकड़े गए हैं, और अगर पुलिस प्रशासन आगे सख्ताई से इन पर कार्रवाई नहीं करती तो बजरंग दल मजबूर होगा आंदोलन के लिए। हर प्रकार से आंदोलन किया जाएगा, सड़कों पर उतरना पड़े उसके लिए भी हम तैयार हैं, और ऐसे लोगों को मौके पर सज़ा देनी पड़े तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। देखिएगा, जो ये गौ माता की हत्याएं की जाती हैं उसके लिए किस तरह का आप क्या कहेंगे, किस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए कानून में, ताकि इस तरह के लोगों को जो है मन में एक डर बना रहे कि उनको एक जो है सज़ा भी मिल सकती है या कोई एक लंबी सज़ा उनको हो सकती है? ऐसे लोगों को आजीवन कारावास होना चाहिए, उन पर रासुका के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर जितनी भी गंभीर धाराएं हैं उन पर लगनी चाहिए, तब जाकर ये अपनी हरकतों से बाज आएंगे। तब जाकर के अपनी हरकतों से बाज आ सकते हैं, क्योंकि लगातार जो है गौ हत्याएँ यहाँ पर हो रही हैं, और जो बजरंग दल के द्वारा लगातार प्रयास किया जाता है, उनके द्वारा जो है तहरीरें भी दी जाती हैं जिसको लेकर के मुकदमे भी दर्ज कराए जाते हैं, लेकिन पशु अभी भी जो है गौ हत्याएँ कम नहीं हो पा रही हैं। और स्लॉटर हाउस को लेकर भी जो है बजरंग दल व बीजेपी नेता धर्मचौर ने जो है सरकार का धन्यवाद किया है। जो भी पशु वधशालाएँ यहाँ पर चल रही हैं अन्य, उनको लेकर भी इन्होंने कहा है कि उनको भी तत्काल बंद करना चाहिए। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार टाइम टीवी, हरिद्वार।